हेलो केप्रिकॉन, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, लेट्स सी वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ट्रैप, स्टक, टाई डाउन, कैप्टिव। ट्रैप फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। सेकेंड चांस हो ट्रैप इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि शायद वो अपनी फीलिंग के साथ कोई जस्टिस नहीं कर पा रहे। वो शायद आपको चाहते हैं पर उनको ये एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे तो मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। इस वजह से वो ट्रैप फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप सेकेंड चांस मांगना पड़ेगा, टाइम वेट करें कि आप कब उनको मौका दोगे। ठीक है। और पास्ट लाइफ, आप दोनों के बीच कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसकी वजह से आपको डेजा वू हो सकता है या फिर आपको लग सकता है कि हम दोनों के बीच में ये पैटर्न्स कोई बार बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर ऐसा फील हो सकता है कि कुछ तो कार्मिक लेसन्स हैं, कुछ तो कार्मिक है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूर जाते हैं, वापस आ जाते हैं वापस। ठीक है। कुछ तो आपको फील होगा कि ऐसा कुछ तो हमारे बीच अलग ही हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड, या तो यहाँ पे कुछ डीप इश्यू आप दोनों ने किस तरीके से एक दूसरे को हर्ट किया, या तो यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल बना है जिसकी वजह से भी आप दोनों को पेन मिला है। ठीक है। क्वीन ऑफ मैच, यहाँ पे जो भी फीमेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये मेल सही में उसकी पूजा करता है, करना ही पड़ेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है द लवर्स। ओह माय गॉड, दैट्स व्हाई। ठीक है। ऐसे ही मर्द पूजा नहीं करते, लेकिन जब मर्द किसी से प्यार करता है ना तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता उसकी पूजा करने के अलावा। ठीक है। पर जब मर्द आपको किनारे करके चल देता है ना तो प्यार नहीं है उसका। लेकिन इसने बहुत सोचा, इसको समझ में आया है कि वो आपको कितना चाहता है और आप उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उसने बहुत सोचा है, आपसे दूर जाने के बाद बहुत सोचा है। ठीक है। उसे समझ में आई है आपकी वैल्यू, और आपने भी सेल्फ लव किया है। फीमेल्स अगर देख रहे हो तो मेल आपके लिए भी यही बात है। ठीक है। सिर्फ एनर्जीज की बात करें तो बहुत हद तक आपको ये पर्सन जो भी है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है। सी यहाँ पे आप तो फीमेल भी दिखी रही होगी, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है। इसने बहुत सोचा पर वो आपसे दूर नहीं जा पा रही है। ठीक है। उससे अभी भी आप चाहिए। वो उसे लगता है कि आप उसके बिना खुश हो। ठीक है। तो उसको लग रहा है कि मैं तो खुश नहीं हूँ पर ये खुश है। सबसे ज़्यादा यही खाता है इंसान के रिलेशनशिप में सेपरेशन के बाद। लेट्स सी और क्या सीन है हम दोनों के बीच का। कार्मिक टाइज, वर्क प्लेस अफेयर, माफ तो नहीं कर पाती इतना आसान। मैरिड, फिर भी या तो ये मैरिड है या तो आप दोनों के बीच वर्क प्लेस अफेयर है। ठीक है। या आपके साथ मैरिड है या तो इसका वर्क प्लेस अफेयर कहीं और था। ठीक है। स्पिरिचुअल, ईगो डेड में भी मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक, इस इंसान को थोड़ी समझ आई है। ठीक, अगर इसने गलती की है, अगर आपके साथ वो मैरिड था और बाहर जाके कहीं और गया वो, ठीक है, या आपके साथ शादी होने वाली थी, बाहर जाके इसने कोई और रिलेशन बना दिए, ठीक, या कुछ भी था, जो भी है, आपके साथ कनेक्शन होके भी किस तरीके से गलत कनेक्शन में जाना, ठीक है, ये आप समझ लो आपके लिए ईजी रहेगा। क्योंकि आपके साथ होने के बावजूद ये किसी और के पास जा रहा है या गया या कुछ पता चला आपको, तो प्रॉब्लमेटिक और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाला कुछ ऐसा हुआ है। तो हाँ, बहुत प्रॉब्लमेटिक कनेक्शन है रहा ये। इस कनेक्शन ने आपको बहुत तोड़ा है, इसको बहुत तोड़ा है, इसको गलती का रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है। बहुत ड्रामा भी हुआ है। सी अगेन 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ 3 लोग हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 3 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन जो भी है ना, ये दोबारा से नई शुरुआत करना, चीज़ों को फिक्स करना चाहेगा आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करना चाहेगा आपके साथ। ठीक है। क्योंकि इसको चाहिए क्या, सेकेंड चांस। दूर तो मैं नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि दूर रह के मैं मिस कर रहा हूँ, मैं क्रेव कर रहा हूँ। भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने लाइफ में आने दो। ठीक है। मुझे सब सही करना है अब तुम्हारे साथ, सब फिक्स करना है अब तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। मुझे समझ आ चुका है मैंने क्या गलती की है। ठीक है। अब बताओ ठीक कैसे करना है। रिग्रेट, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। देख लो भाई। ठीक। वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई विल नॉट लेट यू गो। वाइब्रेशन, देयर इज समवन दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हो। फ्रेजाइल, यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल विथ केयर। You are only mine, be in your limits.
सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में चाहता है, ये नहीं चाहता, वो आपको शायद किसी और के साथ देख भी नहीं पा रहा। अगर इसने किसी भी तरीके से आपको किसी से बात करते, किसी की तरफ, किसी से मतलब कुछ ना कुछ पॉजेसिव है, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। उसको चाहिए आप मेरे लाइफ में होनी चाहिए, सिंपल है, ठीक है। और उसने जो भी गलती की उसके लिए बहुत रिग्रेट हो रहा है, उसको नहीं करना चाहिए था, उसको रियलाइजेशन है इन चीज़ों का, ठीक है। अब वो अपने ही बिछाए हुए खेल में फंस चुका है, ठीक। और अब उसे चाहिए सेकेंड चांस, उसे आपकी अहमियत समझ में आ चुकी है, ठीक। वो आपकी तरफ अब बहुत अट्रैक्टिव फील करता है, वो नहीं छोड़ना चाहता। इट्स अप टू यू, आपको टाइम मौका देना है नहीं देना है, कैसा क्या करना है, ये आपका डिसीजन है, मेरा काम बस बताना, ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अच्छा अभी तक नहीं किए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।